ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है आपके ऑनलाइन में? एनी डाउट फ्रॉम लास्ट लेक्चर? नो डाउट्स? क्लियर? सर एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया नहीं था तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जब भी आप देखेंगे, हम्म। आपको अगर डाउट होगा बता दीजिएगा सर क्लास में। यस। ओके हाँ जी। ओके ओके। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे महाजनपद और उनकी अलग अलग हमने डायनेस्टी देखी थी। सबसे पहली डायनेस्टी हमने कौन सी देखी थी जो क्लास में थे? डायनेस्टीज, मगध में हमने अलग अलग डायनेस्टीज देखी थी। सबसे पहले हरण्यक देखी थी, उसके बाद शिशुनाग, देन देन नंद डायनेस्टी। अब जहां पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, वहीं पे स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअली भी काफी ज्यादा टर्मोइल वाला ये पीरियड था। हमने पढ़े थे, जब हम वेदास पढ़ रहे थे तब हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, पुरुषुक्त थ्योरी पढ़ी थी। कौन से वेद में पढ़ी थी? कौन से वेद में पढ़ी? ऋग्वेदा। ऋग्वेद। विच मंडल? टेंथ। 10th मंडल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें हमने पढ़ा था चार वर्ण में क्लासिफिकेशन करा गया था। हमने ये भी पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड में जो था, दैट वाज बाय ऑक्यूपेशन नॉट बाय बर्थ। बट लेटर वैदिक पीरियड में आते आते ये कास्ट बाय बर्थ होने लगा था। चार उसमें डिवाइड होने लग गए थे। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड में आते आते क्या हुआ, ये जो नीचे के कास्ट थी इसे काफी ज्यादा दबाया जाने लगा, काफी ज्यादा दबाया जाने लगा, ठीक है। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। अब आपने अगर एक स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग होती है, अगर आप उसको हल्के से दबाओ तो हल्की सी छूटती है, तेज से दबाओ तो उतनी तेज छूटेगी। तो जितना ज्यादा आप दबाएंगे उतनी ज्यादा तेज वापस रिएक्शन होगा। इस वजह से जो शूद्र और लोअर कास्ट के लोग थे, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। वेदों वेदों के हिसाब से तो इनको काफी ज्यादा डिसरिगार्ड कर दिया गया था। सो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स अदर देन हिंदुइज्म एंड वेदास, ठीक है। तो उनको ये ऑल्टरनेटिव कहां पे मिला? बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में। तो इस तरीके से बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों। बुद्धिज्म जैनिज्म के अलावा काफी और भी हेटेरोडॉक्स सेक्ट इस टाइम इंट्रोड्यूस हुए, बट जो मेजर हमने पढ़ने हैं वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। तो ये रीजन था बुद्धिज्म का इतना ज्यादा फैलने का, ठीक है। और वन मोर पॉइंट, ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों हुए, ये हमारे हुए, ये जो आपके ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, बिहार झारखंड ये वाला जो एरिया है आपका। अब क्यों, क्यों जो भी हमारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट बने, बुद्धिज्म बना वो भी वहीं बिहार में बोध गया, जैनिज्म बना वो भी वहीं बिहार झारखंड के साइड बना, क्यों? अब इसका रीजन क्या है? हमने पढ़े थे आर्यंस कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया, यहां से आए थे, ठीक है। पंजाब पंजाब एरिया में आए और शिफ्ट होते 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 यहाँ पहुंचे थे ईस्टर्न यूपी में, झारखंड वगैरह साइड बाद में पहुंचे। तो जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस चलती भी आ रही थी इस साइड से, पंजाब, ठीक है, देन यूपी, वेस्टर्न यूपी, जब तक वो यहां तक पहुंचते तब तक, तब तक वहां पर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फ्लरिश हो चुके थे, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो कुछ नया होने ही ना दे। अब इस साइड में तो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इतनी ज्यादा थी कि हम ही है, ब्राह्मण ही है और कोई नहीं है। लेकिन इस एरिया में काफी देर बाद आर्यंस पहुंचे, जिस वजह से जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का ओरिजिन होता है वो होता है आपका ईस्टर्न यूपी, बिहार और झारखंड वाले एरिया से। क्लियर? अब एक टेक्स्ट है बुद्धिज्म में विच इज कॉल्ड बुद्ध वंशा, ठीक है। अब ये बुद्ध वंशा टेक्स्ट बोलता है कि टोटल जो बुद्धाज होंगे वो होंगे आपके 29, ठीक है।
27 जो बुद्धास हैं, 27 जो बुद्धास हैं वो हुए गौतम बुद्ध से पहले, ठीक है। देन 28 बुद्धा वॉज गौतम बुद्ध, और 29th बुद्धा अभी तक हुए नहीं है, अभी होंगे, जिनका नाम है मैत्रेय। क्लियर? 29 बुद्धा अभी हुए नहीं है, अभी होंगे, जिनका नाम होगा मैत्रेय। अब बुद्धा टेम्पल गया है आप में से कोई? बुद्धा टेम्पल ऑनलाइन में कोई गया है बुद्धा टेम्पल? नो सर। अच्छा, चलो कभी आपको मौका मिलेगा जाने का तो वहां अंदर जो स्तूपा है, वहां पे एक मूर्ति लगी है बुद्धा की, दैट इज मैत्रेय बुद्धा। जो अंदर पूजा होती है वहां पे बुद्धा टेम्पल में, वो इन्हीं बुद्धा की होती है, मैत्रेय बुद्धा, जो अभी होंगे आगे जाके। क्लियर? तो टेम्पल यहाँ पर क्लेमेंट टाउन साइड है, जहाँ पर ग्राफिक वगैरह है ना कॉलेज, वहीं वहीं पे है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। लिखिए बुद्धिज्म में, इट इज इट इज अ स्टेट ऑफ इट इज अ स्टेट ऑफ परफेक्ट एनलाइटमेंट, परफेक्ट एनलाइटमेंट अटेन्ड अटेन्ड बाय बुद्धा, अटेन्ड बाय बुद्धा। अब ये जो दो सेक्ट्स हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म, इनका जो मेन मोटिव है वो है निर्वाण या मोक्ष या सैल्वेशन जो होती है, बस मेन मोटिव है इस तक पहुंचना। जरिए अलग अलग है दोनों के, बुद्धिज्म और जैनिज्म के, बट मेन जो मोटिव है वो है निर्वाण तक पहुंचना। क्लियर? वही हमने यहाँ लिखा, इट इज अ स्टेट ऑफ परफेक्ट एनलाइटमेंट। जब बुद्धा ने मेडिटेशन करी तो वो एक ऐसे एनलाइटमेंट के उसमें पहुंच गए स्टेज में, जहां उन्हें वर्ल्डली जो वर्ल्डली वो थे, मटीरियलिस्टिक थिंग से, वो उससे ऊपर उठ गए। ठीक है, निर्वाण। क्लियर? अब लिखिए बुद्धवंसा 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 मेंशंस 29 बुद्धास, 29 बुद्धास। ठीक है, द 27 बुद्धास प्रिसीडेड गौतम बुद्ध से पहले 27 थे। 27 बुद्धास प्रिसीडेड गौतम बुद्ध वाइल वाइल मैत्रेय मैत्रेय इज द फ्यूचर इज द फ्यूचर 29th बुद्धा 29th बुद्धा येट टू बी बॉर्न। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध की तरफ। हाँ जी, 4 नोबल ट्रुथ्स। हाँ हाँ हाँ, वो भी पढ़ेंगे हम आगे जाके। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था सिद्धार्थ नाम से। ही वॉज बोर्न इन टू वेल्दी फैमिली। ये फैमिली थी इनकी, राजाओं की फैमिली थी। ठीक है, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, शाक्य क्लैन से। ठीक है, और प्रोफेसीज जो हुई थी, उनका ये मानना था कि अगर वो घर रहते तो वो राजा बनते। हाँ, घर में रखते थे उनके फादर। तो प्रोफेसी जो थी, उन्होंने ये स्टेट किया कि अगर घर में रहेंगे तो राजा बनेंगे, और अगर घर छोड़ देंगे तो एक स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे।
जो कि वो बन गए। हाँ, ओल्ड मैन, सिक मैन, और वो देखा। हाँ हाँ हाँ, उनका दिमाग चेंज हुआ, उसके बाद उनका वो शुरू हुआ। सही, बिल्कुल सही सुना है आपने। हिज फैमिली चोज टू कीप हिम शेल्टर्ड एट होम, नॉट अलाउइंग हिम टू लीव द पैलेस। ठीक है, तो ये एक प्रोफेसी थी कि अगर वो घर में रहेंगे तो वो राजा बनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली राजा के बेटे थे। लेकिन अगर वो बाहर निकल गए तो वो स्पिरिचुअल लीडर बन जाएंगे, इसलिए उनके घर वाले उन्हें बाहर ज्यादा निकलने देते नहीं थे। उन्होंने छोड़ के जाएंगे, उन्होंने उनको घर में ही रखा। ठीक है, तो ही वॉज बोर्न इनटू शाक्य क्लैन। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी, बोध गया में जन्म नहीं हुआ था इनका। बोध गया में इनको सैल्वेशन, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। ये आता है आपका कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु इन नेपाल, अभी नेपाल के रीजन में ही आता है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, नेपाल। और इनके फादर जो थे वो शाक्य क्लैन के लीडर थे। क्लियर। और इनके जब जन्म को हम किस उसमें बनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं हम। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। और बाहर की कंट्री में जैसे श्रीलंका में बुद्ध पूर्णिमा को वेसाक नाम से मनाया जाता है। क्लियर। तो अगर आ जाता है कि वैसाख कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, लिखिए, लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध was born as Siddharth in Lumbini, a little principality, a little principality in Kapil Vastu। कपिल वस्तु, कोई नहीं कोई नहीं, इन कपिल वस्तु, दैट इज इन मॉडर्न डे नेपाल। ओके, ठीक है। द बर्थ ऑफ बुद्धा, द बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्ध पूर्णिमा तो आप पता ही है, आपको लिखाने की जरूरत नहीं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। द बर्थ ऑफ बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज वेसाक, वेसाक, वेसाक इन कंट्रीज लाइक श्रीलंका। हाँ, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब आपके हैं, बुद्धिज्म के अंडर है। ठीक है, अब इनकी मदर कौन थी? इनकी मदर थी, जिन्होंने इनको बर्थ दिया था, वो थी क्वीन महा माया। ओके, लिखिए, मदर, मदर क्वीन महामाया, क्वीन महामाया। बट इनकी गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ टाइम बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। तो जिन्होंने इनको रेस किया वो थी गौतमी, रेस्ड बाय गौतमी, गौतमी। फिर 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। हाँ, एक लड़का भी था। शादी होती है यशोधरा से। यशोधरा, लिखिए, वाइफ यशोधरा। ठीक है, हाँ आ जाते हैं। हु वाज नोन, अब पूछने तो कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताता हूँ।
इससे क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो वैसाख, वैसाख कौन से फेस्टिवल जो है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बन गया है। वैसाख जो फेस्टिवल है वो कौन से पर्व से रिलेटेड है? ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। देन जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इससे उतने ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, पर फिर भी ये है कि पढ़ना तो सभी है, बट बाय चांस टकरा जाए तो आपको याद रहेगा। हाँ हाँ, स्कूल में पढ़ी होगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, चलिए हम कहाँ आ गए थे? वाइफ तक। अब इनका एक बेटा हुआ था। चलो अच्छी बात है ये तो। बेटे का नाम था राहुल। लिखिए सन राहुल। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। अब जब ये 29 साल के हुए, ठीक है, जब ये 29 साल के हुए, हमने पढ़ा था इनको घर में रखते थे। ठीक है, 29 साल के हुए ये बाहर गए। ठीक है, इन्होंने बोला कि वर्ल्ड हैज सो मच मोर टू ऑफर देन हिज होम। घर के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, क्यों ना मैं देखूं। राज्य घूमना चाहते हैं। तो 29 की एज में ये बाहर निकले। जब बाहर निकले, उन्होंने सबसे पहले देखा एक ओल्ड मैन। हाँ हाँ हाँ, दिखना नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जब तक ये घूम रहे हैं। हाँ, दिख गए, क्योंकि ये होना था, इन्हें गौतम बुद्ध बनना ही था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने देखा ओल्ड मैन, फिर उन्होंने देखा एक सिक मैन। ठीक है, फिर उन्होंने देखी एक कॉर्प्स। ठीक है, फिर उसके बाद फॉलोड बाय होली मैन हु सीम टू बी एट पीस विद हिमसेल्फ। पहले उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक बीमार आदमी देखा, फिर उन्होंने देखा एक लाश देखी उन्होंने, फिर आखिरी में जाके उन्होंने एक होली मैन एसेटिक देखा, जो शांत था, खुश था अपने आप में। ठीक है, फिर उन्होंने डिसाइड किया दैट हिज मिशन इन लाइफ वुड बी टू फाइंड इनर पीस एंड फ्रीडम फ्रॉम द सफरिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो लिखिए, एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 29, गौतम गौतम सॉ a sight of a sight of old man, sick man, dead body, dead body, and ascetic, ascetic। ठीक है, ये सब देख के उनका जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उन सब से इनका मन उठ गया। इन्होंने बोला अब एक ही मेरा मिशन है, इनर पीस। इनर पीस ढूंढनी है मुझे। वर्ल्ड के ये जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मुझे इन सबसे ऊपर उठना है। ठीक है, अब इस चीज को क्या बोलते हैं जब ये घर से बाहर निकले? ये भी बुद्धा की फेज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्रमण और ग्रेट रेनन्सिएशन। हाँ जी, अच्छा इसके बाद। हम्म, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लिखिए इसके बाद, लिखिए दिस डिपार्चर दिस डिपार्चर इज नोन एज इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण और ग्रेट रेनन्सिएशन, ग्रेट रेनन्सिएशन। क्लियर।
ग्रेट रेनन्सिएशन। अब ये चले गए, ठीक है, राज्य अपना छोड़ के ये चले गए इनर पीस की तलाश में, ठीक है। अब पहले इन्होंने कोशिश करी एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम चीज होती है जैसे फास्टिंग, डिबेटिंग अदर्स एंड वंडरिंग वॉन्डरिंग थ्रू फॉरेस्ट, ठीक है। पहले इन्होंने वो जो बिल्कुल साधु वाला जीवन होता है, फास्टिंग करना और वैसे बिल्कुल एस्थेटिक की तरह घूमना, वो उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उससे उन्हें इनर पीस नहीं मिली। फिर लास्ट में उन्होंने ट्राई किया मेडिटेशन, ठीक है। 49 डेज तक उन्होंने मेडिटेशन करी अंडर अ ट्री, ठीक है, जहां पे उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुई, ठीक है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। और वहीं पे उन्हें टाइटल मिला द बुद्धा। और ये कौन सा ट्री था? पीपल का ट्री, पीपल के ट्री, ठीक है। ये कहाँ पे है? बोध, बोध गया में। हाँ, ट्री तो अभी भी है। लिखिए, इससे पहले यहाँ इस ट्री में बैठने से पहले इन्होंने एक रिवर में बाथ भी लिया था, ठीक है। नीरांजना रिवर, इस रिवर में बाथ लेके ये 49 डेज के लिए मेडिटेशन में बैठ गए थे। तो लिखिए, बुद्धा, बुद्धा took bath, took bath in Niranjana river, Niranjana river, and sat under a people tree, and meditated for 49 days, ठीक है। He got the enlightenment, he got the enlightenment, he got the enlightenment and became the Buddha, और एक और चीज बोलते हैं, तथागत, तथागत, तथागत मतलब वन हु हैज अटेन्ड द ट्रूथ, जिसे सच सत्य की प्राप्ति हो चुकी है। बुद्धा को तथागत भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इन्हें यहाँ पे एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। फिर इसके बाद ये गए सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ में दिया इन्होंने अपना पहला, एनलाइटमेंट के बाद पहला सरमन जो इन्होंने दिया वो दिया सारनाथ में। तो लिखिए, हाँ हाँ हाँ, शिष्य, बुद्धा लिखिए, इसके बाद बुद्धा, बुद्धा then proceeded then proceeded to the deer park near Sarnath, near Sarnath, near Sarnath, where he gave where he gave his first sermon, his first sermon, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। लिखिए, विच इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? बुद्धा का पहला सरमन कहाँ पे? सारनाथ में, ठीक है। फर्स्ट रिलीजियस सरमन नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। इन्होंने 5 डिसाइपल्स को दिए थे,
पर वो आपके एग्जाम, इस वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद इनकी डेथ होती है 483 बीसी में। हाँ, एक लास्ट टीचिंग देते हैं। इनकी डेथ होती है 483 बीसी में। इनकी होती है खुशीनगर में। खुशीनगर में लिखिए। ही पास्ड अवे ही पास्ड अवे ही पास्ड अवे इन 483 बीसी अंडर अ साल ट्री के नीचे, अंडर अ साल ट्री इन खुशीनगर। खुशीनगर खुशीनगर पड़ता है अभी यूपी में। खुशीनगर। ठीक है। और इनकी डेथ से पहले ये पावापुरी में रह रहे थे। इससे इनकी डेथ से पहले पावापुरी में एक हट में, जहां पे इन्होंने बैड मशरूम्स खा लिए थे, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर। उनके किसी शिष्य ने खिलाए थे। हाँ जी, सही बात है। वेरी एट बैड मशरूम्स। ठीक है। अब इनकी जो लास्ट टीचिंग थी, बुद्धा की लास्ट टीचिंग बुद्धा की किस किसने सुनी थी, लिखिए। बुद्धास लास्ट टीचिंग बुद्धास लास्ट टीचिंग was heard by was heard by हाँ, सुभद्र एक थे सुभद्र। पहला लिखिए सुभद्र। सुभद्र। सेकंड लिखिए इनके फेवरेट शिष्य आनंद। आनंद। इन दोनों ने बुद्धा की जो लास्ट टीचिंग थी वो ली थी, सुभद्र एंड आनंद। ठीक है। अब तुम आगे वो करना। ठीक है। अब लिखिए इनकी जो लास्ट वर्ड्स है, बुद्धास लास्ट वर्ड्स लिखिए, जो इन्होंने इनको बताए थे। लिखिए हिज लास्ट वर्ड्स वर हिज लास्ट वर्ड्स वर subject to decay are all component things. Subject to decay are all component things. Strive earnestly, strive earnestly, earnestly to work out your own salvation. ठीक है। सब कुछ जो भी आपके अगल बगल जो भी वर्ल्ड है, मटेरियल थिंग्स हैं, वो एक ना एक दिन डीके हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आपको बस अपनी इनर पीस, अपनी खुद की सेल्वेशन के लिए काम करना है। ठीक है। ये थी इनकी लास्ट टीचिंग। ठीक है। अच्छा, अब एक दो चीज और नोट डाउन कर लीजिए। इनके जो चैरिएटर थे, जो इनको ले गए थे, उनका नाम क्या था, लिखिए। चैरिएटर ऑफ बुद्धा। चैरिएटर ऑफ बुद्धा, चैरिएटर लिखिए। इनके चैरिएटर का नाम था चन्ना। चन्ना। ठीक है। और इनके हॉर्स का नाम था कंठक। चन्ना और हॉर्स का नाम कंठक। ठीक है। हो गया नोट डाउन। अब अगला लिखिए। 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ
5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ एंड देयर सिंबल्स। कौन से सिंबल से हम उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला लिखिए बर्थ। बर्थ, बर्थ को हम डिनोट करते हैं लोटस एंड बुल से। लोटस एंड बुल, ठीक है। बर्थ में लिखिए लोटस एंड बुल। फिर सेकंड लिखिए ग्रेट रेनन्सिएशन। ग्रेट रेनन्सिएशन पढ़ा था हमने जब वो अपना साम्राज्य छोड़ के चले गए थे। ग्रेट रेनन्सिएशन। ग्रेट रेनन्सिएशन को हम डिनोट करते हैं हॉर्स से। ग्रेट रेनन्सिएशन को हम करते हैं हॉर्स से। फिर उसके बाद ग्रेट रेनन्सिएशन करके वो चले गए थे, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हुआ था उनकी लाइफ में? इनलाइटमेंट हुई थी, बिल्कुल सही बात। तो लिखिए निर्वाण। निर्वाण लिखिए, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण। निर्वाण को हम डिनोट करते हैं बोधि ट्री से, क्योंकि इसी के नीचे उन्हें इनलाइटमेंट मिली थी। बोधि ट्री, देखिए निर्वाण में बोधि ट्री। बोधि ट्री। फिर इसके बाद इन्होंने दिया था अपना पहला सरमन, कहाँ पे? सारनाथ में, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं, हमने लिखा भी था धर्म चक्र से। धर्म चक्र, इनका पहला सरमन हम डिनोट करते हैं धर्म चक्र से। हाँ, पाली में करते थे। पाली में ही करते थे। पाली में क्यों करते थे? क्योंकि पाली जो थी वो काफी लोकल कॉमन लैंग्वेज थी, ठीक है। संस्कृत जो थी वो केवल हमने पढ़े थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो ऊपर के दो थे केवल वो समझते थे संस्कृत को अच्छे से। नीचे वाले उतना अच्छे वो संस्कृत को समझते नहीं थे। और बुद्धिज्म हमें किनके लिए चाहिए था? नीचे वालों के लिए। तो इसलिए जितनी भी टीचिंग्स है सारी आपको पाली में मिलेंगी। क्लियर? फिर लास्ट है इनका, इनकी जो डेथ हुई, इसको हम बोलते हैं परिनिर्वाण। मत- धर्म चक्र का सिंबल, अच्छा मतलब किसको डिनोट करता है ये फर्स्ट सरमन जो है? फर्स्ट, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। ये ना मैं आपको दिखाऊंगा अभी, रुको। इसमें है नहीं है, दूसरी पीपीटी में होगा शायद, दूसरी पीपीटी में है, मैं आपको दिखाऊंगा। धर्म चक्र। नेक्स्ट लिखिए परिनिर्वाण। परिनिर्वाण का मतलब हुआ डेथ ऑफ बुद्धा। परिनिर्वाण, परिनिर्वाण हम डिनोट करते हैं स्तूपा से। स्तूप, जो आपने देखी होंगी इस टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं बुद्धिज्म में, ऐसे ऐसे इस टाइप की रहती हैं बिल्डिंग्स, स्तूप, ठीक है। अब इन स्तूप की क्या इंपॉर्टेंस है? ये जितने भी स्तूप होते हैं, सांची स्तूप है, ये जो आपके स्तूप होते हैं, इनमें जो है इनमें बुद्धा के रेलिक्स होते हैं। रेलिक्स जितने भी अवशेष हैं बुद्धा के, वो स्तूपास के में सेव है। क्लियर? तो हमने पढ़ा सबसे पहले बर्थ किससे डिनोट होता है? लोटस एंड बुल से। फिर ग्रेट एनंसिएशन गए, किससे गए? हॉर्स से गए, ठीक है। निर्वाण का उन्होंने प्राप्ति किसके नीचे हुई? बोधि ट्री के नीचे। पहला सरमन उन्होंने दिया सारनाथ में, जिसको हमने बोला धर्म चक्र। फिर परिनिर्वाण इज स्तूपा। क्लियर? तो बुद्धा की लाइफ क्लियर है। अब क्या हुआ बुद्धा की डेथ के बाद? बुद्धिज्म तो चल रहा था, काफी पीक पे था। बुद्धा की डेथ के बाद थोड़े आ गई कंफ्यूजन कि अब इसको कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करा जाए बुद्धिज्म को, किस वे में। तो उसके लिए क्या हुई? उसके लिए हुई आपकी काउंसिल्स, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स। ऑनलाइन में दिख रहा है क्लियर? ऑनलाइन में दिख रहा है? यस सर सर। दिख रहा है। ओके ओके। तो नोट डाउन कीजिए काउंसिल, ये तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे पे टेबल बना लीजिए, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल, पैटर्न, वेन्यू, चेयरमैन एंड ईयर। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर तो नहीं पूछेगा आपके आरओ वाले में, तो नहीं पूछेगा। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, वेन्यू तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अजात शत्रु हमने कौन सी डायनेस्टी में पढ़े थे? हाँ, किसके सन थे? अभी तब पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी में पढ़े थे? हमने पढ़े थे हरण्यक डायनेस्टी में। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, हिस्ट्री है ही ऐसी चीज, एक बार में याद नहीं होती हिस्ट्री। फिर हमने कालाशोक भी पढ़े थे। कालाशोक कौन सी डायनेस्टी में पढ़े थे हमने? हरण्यक के बाद कौन सी पढ़ी थी? बिंबिसार, फिर अजातशत्रु। हरण्यक के बाद डायनेस्टी कौन सी पढ़ी थी हमने? लास्ट कौन सी थी? हरण्यक, तो शिशुनाग। शिशुनाग। शिशुनाग, वेरी गुड। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए क्योंकि कई बार किंग पूछ लेता है और डायनेस्टी पूछ लेता है। अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी से, कालाशोक कौन सी डायनेस्टी से थे। ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। लास्ट नंद थी, हरण्यक, शिशुनाग, नंद। ठीक है, सबसे पहले लिखिए फर्स्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। हाँ, टेबल ऐसी बना लीजिए, टेबल बना के आसान करने में, याद याद करने में आसान रहेगा। ठीक है, फर्स्ट लिखिए अजात शत्रु। अजात शत्रु, पैटर्न थे इसके अजात शत्रु। वेन्यू हुआ था राजगृह में। राजगृह हमने कैपिटल भी पढ़ी थी मगध की। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न अजात शत्रु, वेन्यू राजगृह, चेयरमैन वॉज महाकश्यप। महाकश्यप। अब हमने अभी बुद्धा की डेथ का ईयर पढ़ा था, कौन सा था? यही था, 483 बीसी। तो उसी साल पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई। ठीक है, दूसरी लिखिए कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक ये हुई थी वैशाली में। वैशाली में चेयरमैन वॉज सबा कमी। सबा कमी। सबा कमी, इसके ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में। ईयर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, बट ये तीन चीजें तो बिल्कुल दिमाग में बिठा देनी है। पहली अजात शत्रु, राजगृह में चेयरमैन महाकश्यप। सेकंड कालाशोक, वैशाली में चेयरमैन सभाकमी। थर्ड लिखिए अशोक, पैटर्न वॉज अशोक। अशोक पाटलिपुत्र में, एंड चेयरमैन वॉज मोगलीपुत्र। क्लियर? इन्हें हम उपगुप्त भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन बन जाए उपगुप्त किसे बोला जाता है? उपगुप्त। क्लियर? मोगलीपुत्र। देन फोर्थ एंड द लास्ट पैटर्न वॉज कनिष्क। कनिष्क, वेन्यू वॉज, ये कश्मीरी लिख लीजिए वेन्यू, ये नहीं पूछेगा, कश्मीरी पूछेगा, डायरेक्ट एरिया पूछेगा। वेन्यू कश्मीर, चेयरमैन वासुमित्र। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, के ए के, मैंने तो ऐसे याद किया था, ए के। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, पैटर्न याद हो गए। अजात शत्रु, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजात शत्रु, कनिष्क। क्लियर? वेन्यू याद कर लेते हैं। वेन्यू में सबसे पहला है राजगृह। राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। देन चेयरमैन महाकश्यप,
सवाकमी, मोगलीपुत्र, वासुमित्र। महाकश्यप, सवाकमी, मोगलीपुत्र, वासुमित्र। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बुद्धा की टीचिंग पे। उन्होंने क्या क्या उन्होंने अपने टीचिंग दिया। सबसे पहले आ जाते हैं हम फोर नोबल ट्रुथ्स पे। उन्होंने बोला चार सत्य है जीवन के। ठीक है, आफ्टर हिज मेडिटेशन द बुद्धा डिस्कवर्ड द फोर नोबल ट्रुथ्स, ट्रुथ्स विच बिकेम, ये कोर बिलीफ बन गए बुद्धिज्म के। अब ये थे क्या क्या? अच्छा अच्छा, ये थोड़ा पिक्सल फट गए इसके ना, ऑनलाइन में दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है, चलिए ठीक है। फोर नोबल ट्रुथ, टू लिव इज टू सफर, दुख। ठीक है, सबसे पहला है दुख। ठीक है, फिर उसके बाद सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर। ठीक है, दुख समुदाय, दुख का कारण सबसे पहले उन्होंने बोला कि जीवन दुख है। ठीक है, दुख का कारण क्या है? डिजायर्स। डिजायर्स अगर आप नहीं रखोगे तो आपको दुख ही नहीं होगा। ठीक है, तीसरा उन्होंने बताया दुख निरोध, दैट इज, अब दुख को हम मिटाएं कैसे? दुख तो है, लेकिन दुख को मिटाए कैसे? टू एलिमिनेट सफरिंग यू मस्ट एलिमिनेट डिजायर। डिजायर ही हटा देंगे तो दुख का तो मतलब ही नहीं रहेगा। सबसे पहला आया दुख। ठीक है, फिर आया दुख समुदाय, फिर आया दुख निरोध, फिर लास्ट लिखिए अब ये दुख निरोध, ये इसे में जो आपकी डिजायर्स हैं, इसे मिटाना तो है, पर मिटाना कैसे है? वो था चौथा ट्रुथ। कैसे? बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। ये भी पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, इसमें लिखिए दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी पति पाद मार्ग। चौथे ट्रुथ में इन्होंने बताया तरीका डिजायर्स को खत्म करने का। ठीक है, पहला आ गया दुख। ठीक है, फिर दुख का कारण, दुख का कारण डिजायर्स। ठीक है, अब दुख निरोध, दुख से बचे कैसे? अपनी डिजायर्स को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब एलिमिनेट कैसे होंगी? वो होंगी आपकी एट फोल्ड पाथ से। क्लियर? नोट डाउन हो गए फोर नोबल ट्रुथ्स? ये देख लीजिए, टू लिव इज टू सफर, सफरिंग किससे होती है? डिजायर से। ठीक है, अब डिजायर्स हमें क्या करने हैं? डिजायर्स हमें करने हैं एलिमिनेट। एलिमिनेट डिजायर्स इज इक्वल टू एलिमिनेट सफरिंग। ठीक है, अब डिजायर एलिमिनेट कैसे होंगे? हमारे एट फोल्ड पाथ से। क्लियर? नोबल ट्रुथ क्लियर है? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग और एट फोल्ड पाथ्स। अष्टांग मार्ग और एट फोल्ड पाथ्स। तो अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति चाहिए, आपको इस जो भी संसार है इससे ऊपर उठना है,
तो आपको रिलीज फ्रॉम पेन। ठीक है, तो आपको ये 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने पड़ेंगे। अब 8 फोल्ड पाथ्स हैं कौन कौन से, ये नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला लिखिए विजडम। विजडम, विजडम में लिखिए विजडम में लिखिए राइट अंडरस्टैंडिंग। आपको संसार की सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सेकंड लिखिए राइट एस्पिरेशंस। आपके जो भी गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले विजडम में आ गया राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट एस्पिरेशन। देन मोरालिटी में लिखिए, मोरालिटी में लिखिए सबसे पहले लिखिए राइट स्पीच। ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना है। अब आपने सही तो बोला, पर उसे सही करना भी है। राइट एक्शन, ऐसा नहीं कि आपने बोला तो अच्छा अच्छा पर एक्शन आपके खराब है। ठीक है, राइट एक्शन। फिर राइट लाइवलीहुड, जीना भी आपको सही पाथ में है, सच्चाई के मार्ग में है। देन लास्ट लिखिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में राइट एफर्ट। ठीक है, राइट एफर्ट, आपको एफर्ट जो करने हैं वो आपको सही डायरेक्शन में करने हैं। किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए आपको अगर एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। राइट माइंडफुलनेस। ठीक है, देन राइट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी आपका सही जगह होना चाहिए। तो ये है 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, हमने क्या क्या देखा अभी बुद्धिज्म फिलोसफी में। सबसे पहले हमने देखे 4 नोबल ट्रुथ्स। ठीक है, दुख, दुख समुदाय, फिर दुख निरोध। ठीक है, फिर दुख निरोध प्रतिपाद, जो हमने मार्ग देखा, तरीका देखा, 8 फोल्ड ट्रुथ, 8 फोल्ड पाथ, फिर हमने देखे 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, अभी हमने क्या क्या देख चुके हैं, हम गौतम बुद्धा की लाइफ देख चुके हैं और फिलोसफी देख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बुक्स, बुक्स इन बुद्धिज्म। अब बुद्धिस्ट जो हम बुक्स हैं, उसे हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, बुक्स को हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जो आपकी कैनोनिकल बुक्स हैं। कैनोनिकल मतलब, कैनोनिकल मतलब जो लॉ बुक्स हैं, बुद्धिज्म की जो लॉ बताती हैं। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन कैनोनिकल। नॉन कैनोनिकल में आपकी आ जाएंगी जो स्टोरीज हैं, वो सब आ जाएंगी आपकी नॉन कैनोनिकल में। ठीक है, जो बुद्धिज्म का लॉज बताएंगे वो होंगी आपकी कैनोनिकल बुक्स, जो स्टोरीज बताएंगे वो होंगी आपकी नॉन कैनोनिकल बुक्स। ठीक है, और ये सारी कौन सी लैंग्वेज में है, ये है आपकी पाली लैंग्वेज में, लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है,
देखिए इस तरीके से होता है धर्म चक्र का सिंबल। ठीक है। हाँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ने हैं ना हमने। सबसे पहले जो हम देखेंगे कैनोनिकल टॉक्स टेक्स्ट में, वो हम देखेंगे त्रिपिटक्स। ठीक है। द पाली कैनन। ठीक है। लिखिए कैनोनिकल में लिखिए, पाल कैनोनिकल लिटरेचर में लिखिए, इट कंसिस्ट्स इट कंसिस्ट्स इट कंसिस्ट्स ऑफ थ्री पार्ट्स थ्री पार्ट्स कलेक्टिवली नोन एज त्रिपिटक्स। ठीक है, तो त्रिपिटक्स आर एसोसिएटेड विद विच? बुद्धिज्म। ठीक है। सबसे पहला जो हम सबसे पहली बुक है विनय पिटक। लिखिए विनय पिटक। ठीक है। विनय पिटक। विनय पिटक में हमें मिलती हैं डिसिप्लिन और रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ। जो भी आप मोनेस्ट्रीज में देखते हैं जो लाइफ जैसी जी जा रही है, उसमें हमें मिलता है विनय पिटक से। पहले लिखिए विनय पिटक टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन। विनय पिटक। ठीक है। सेकंड लिखिए सूत पिटक। SUTTA पिटक। सूत पिटक। ठीक है। इसमें है जो बुद्धा के सरमन्स थे। टॉक्स अबाउट द सरमन्स ऑफ द बुद्धा। ठीक है। देन थर्ड लिखिए अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में है आपकी मेटाफिजिकल टीचिंग्स, मतलब जो आपकी फिलोसफिकल टीचिंग्स हैं, फिलोसफिकल टीचिंग्स, माइंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये सब आपकी है अभिधम्म पिटक में। फिर एक बुक आपकी ये भी आ जाती है धम्म पद। धम्म पद में क्या है? जो बुद्धा की सेइंग्स है उनका एक कलेक्शन है। ठीक है, धम्म पद, कलेक्टेड सेइंग्स ऑफ द बुद्धा। ठीक है। क्लियर? कैनोनिकल टेक्स्ट तीनों क्लियर हो गए हैं। थ्री पिटक में कौन कौन से पिटक आए गए? विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम्म पिटक। क्लियर? कौन कौन से पिटक आ गए त्रिपिटक्स में? विनय, अभिधम पिटक। ठीक है, ये तो हो गया आपके कैनोनिकल जो लॉ बुक्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, इसमें सबसे पहला लिखिए मिलिंद पानो। मिलिंद पानो। अब बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया के किंग हुआ करते थे मियंडर। क्लियर? बैक्ट्रिया मैंने बताया था सेंट्रल अफगानिस्तान वाला एरिया जो था। ठीक है, वहां के किंग हुआ करते थे मियंडर। तो मियंडर यहाँ पे आए और वो एक सेज से मिले, नागसेन। ठीक है, और उन्होंने नागसेन से करे सवाल, स्पिरिचुअल सवाल।
ठीक है, नागसेन से उन्होंने सवाल करे। तो जो भी उन्होंने सवाल करे, किन्होंने, मिएंडर ने, मिएंडर ने नागसेन से जो भी सवाल करे वो है मिलिंद पानो में। ठीक है, और नागसेन ने मिएंडर को कन्वर्ट करा दिया था बुद्धिज्म में। क्लियर, लिखिए मिलिंद पानो में, मिलिंद पानो, मिलिंद पानो, दैट इज क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। मिलिंद यहाँ पे मतलब हुआ मिएंडर से, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, वेयर 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 द सेज, वेयर द सेज नागसेन, नागसेन, नागसेन कन्वर्ट्स बैक्ट्रियन किंग, बैक्ट्रियन किंग मिएंडर टू बुद्धिज्म। क्लियर, मिलिंद पानो क्लियर है। सेकंड लिखिए, दीप वंश। ठीक है, दीप वंश लिखिए, दीप वंश। दीप वंश का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है क्रॉनिकल्स ऑफ आइलैंड। ठीक है, ये हमें, ये पहला रिकॉर्ड है हमारे पास, श्रीलंका का जो एरिया है उसका जो पहला रिकॉर्ड है वो हमारे पास आता है किससे, दीप वंश से। लिखिए दीप वंश में, लिखिए द मीनिंग ऑफ दीप वंश, द मीनिंग ऑफ दीप वंश इज क्रॉनिकल्स ऑफ आइलैंड, क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड, क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड। ठीक है, फिर लिखिए इट इज द ओल्डेस्ट, इट इज द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका, ऑफ श्रीलंका। क्लियर, देन थर्ड लिखिए, बुद्ध चरिता। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध चरिता। हाँ, ये लिखी गई है हमारी अश्वघोष द्वारा। अश्वघोष वॉज अ फिलोसफर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्ध चरिता, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरिता किसने लिखी है, अश्वघोष ने। काफी बड़ी बुक है, एपिक है ये, जैसे रामायण महाभारत है ना, एपिक। हाँ, और एक और चीज, ये जो बुद्ध चरिता है इट हैज बीन रिटन इन संस्कृत नॉट पाली। ठीक है, हैज बीन रिटन इन संस्कृत। हम्म क्लियर, यहां तक हो गया नोट डाउन, बुद्ध चरिता। नेक्स्ट लिखिए, ललित विस्तार, ललित विस्तार, ललित विस्तार इज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। बायोग्राफी ऑफ बुद्धा इज नोन एज बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ललित विस्तार। क्लियर, क्लियर है। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कौन कौन से देखे हमने, मिलिंद पानो। ठीक है, देन दीपवम्स, दीपवम्स इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका। देन बुद्ध चरिता रिटन बाय अश्वघोष इन संस्कृत। देन ललित विस्तार, ललित विस्तार इज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे,
बुद्धा के टाइम पे जो बुद्धिज्म के जो मेजर स्कॉलर्स हैं। क्लियर? हेडिंग डालिए, मेजर मेजर स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म। मेजर स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहले लिखिए अश्वघोष। अश्वघोष देखें अभी हमने। अश्वघोष, ठीक है। ही इज नोन एज द फर्स्ट, पहले संस्कृत जो ड्रामेटिस्ट थे वो अश्वघोष को माना जाता है। अश्वघोष में लिखिए ही इज नोन एज ही इज नोन एज द फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट। फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट कौन? अश्वघोष, ठीक है। अब आगे चल के हम एक कुषाण किंग पढ़ेंगे, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के कोर्ट पोएट थे अश्वघोष, ठीक है। कोर्ट राइटर या कोर्ट पोएट, ठीक है। देखिए, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्क। पोएट ऑफ कनिष्क, ऑफ कनिष्क, ठीक है। और हमने भी पढ़ा इन्होंने कौन सी वो एपिक लिखी थी? बुद्ध चरिता। वेरी गुड। अश्वघोष थे कोर्ट पोएट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए नागार्जुन। नागार्जुन, इन्होंने इन्होंने बुद्धिज्म में माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल माध्यमिक स्कूल के फाउंडर कौन थे बुद्धिज्म में? नागार्जुन। नागार्जुन में लिखिए ही वॉज द फाउंडर ऑफ माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। क्योंकि जो बुद्धा थे वो मानते थे मिडल पाथ में, ठीक है। वो एक्सट्रीम्स में नहीं मानते थे, क्योंकि हमने देखा उन्होंने जब स्टार्ट करा था अपना जर्नी, तो पहले वो एक्सट्रीम्स चीजें कर रहे थे, फास्टिंग कर रहे थे, ठीक है। प्रॉपर एस्थेटिक लाइफ जी रहे थे, तो उनसे उन्हें जो इनर पीस मिलनी थी वो नहीं मिली। लास्ट में किससे मिली? मेडिटेशन से। तो बुद्धा वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ मिडल पाथ, ठीक है। अभी हम जैनिज्म पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जैनिज्म वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स, वो बिल्कुल एक्सट्रीम में चलते थे। क्लियर? नागार्जुन में एक और चीज लिखी है, ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ शून्यवाद। शून्यवाद की थ्योरी भी किसने प्रोपाउंड करी थी? आपकी नागार्जुन ने। और नागार्जुन सागर एक डैम भी है, कौन सी रिवर पे? ऑनलाइन में, नागार्जुन सागर डैम ऑन विच रिवर? ऑन कृष्णा रिवर, ओके। ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया डैम्स वाला? हाँ, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट लिखिए लास्ट, धर्म कीर्ति। धर्म कीर्ति। धर्म कीर्ति। ठीक है, ये आपके जो नालंदा यूनिवर्सिटी थे वहां पर ये टीचर थे। ठीक है, इन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कैंट। कैंट एक फिलोसफर हुआ करते थे, ठीक है, इमैनुअल कैंट, जर्मन फिलोसफर। कैंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन बने, कैंट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? धर्म कीर्ति। क्लियर? क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स जो बुद्धास के थे। ठीक है, जब बुद्ध बुद्ध की डेथ हुई उसके बाद काफी ज्यादा बाइफरकेशन आ गया बुद्धिज्म में। ठीक है, और एक बाइफरकेशन की वजह ये भी थी कि एक अच्छा नहीं, हो तो जैनिज्म में था, हाँ, डिफरेंट इन फिलोसफीज, डिफरेंट आइडियाज की वजह से बुद्धिज्म में काफी ज्यादा अलग अलग स्कूल्स आए। सबसे पहला स्कूल जो आया वो आया ठेरवाद। ठीक है, ठेरवाद और हीनयान, इसको बोलते हैं हम हीनयान। हीनयान ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे क्लोजेस्ट स्कूल है जो गौतम बुद्ध से जो फिलोसफी से जो बिल्कुल ज्यादा कनेक्ट करता है, वो है सबसे पहला हीनयान। लिखिए स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म में सबसे पहला लिखिए हीनयान। ठीक है, द वे ऑफ द एल्डर्स। ठीक है, सबसे पुराना स्कूल, सबसे ओल्डेस्ट स्कूल बुद्धिज्म का हीनयान। ठीक है, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अभी इस टाइम पे ये कहाँ का पाया जाता है? श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड में। ठीक है, हीनयान के जितने भी हमें स्क्रिप्चर्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं पाली लैंग्वेज में, क्योंकि बुद्धा भी कौन सी लैंग्वेज में करते थे अपनी टीचिंग स्पीच? पाली में। तो हीनयान बुद्धा के सबसे क्लोज जो स्कूल है वो है हीनयान थेरवाद, पाली में। क्लियर? अब हीनयान जो है वो बुद्धा को भगवान नहीं मानता था। ठीक है, वो हीनयान जो स्कूल है वो बुद्धा को मानता है बुद्धा एक ह्यूमन है जिन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुई है, और वो दूसरों को एनलाइटमेंट का मार्ग दिखाएंगे। क्लियर? बुद्धा गॉड कंसिडर नहीं होते थे। तो लिखिए बुद्धा, बुद्धा इज बुद्धा इज ट्रीटेड बुद्धा इज ट्रीटेड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग हु हैज अटेन्ड एनलाइटमेंट, who has attained enlightenment and will show and will show and will show the path to others। ठीक है, तो ये मानते थे कि आप डू इट योर सेल्फ अप्रोच, जो भी आपको, अगर आपको एनलाइटमेंट करना है तो आपको खुद पे काम करने से मिलेगा, किसी दूसरे की पूजा करने से या कुछ करने से आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर एनलाइटमेंट चाहिए तो आपको अपने आप पे काम करता है। ठीक है, फोकस ऑन विजडम एंड मेडिटेशन। पहला स्कूल हमने देखा हीनयान स्कूल, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए, कौन सी लैंग्वेज में इनकी टीचिंग होती थी? पाली लैंग्वेज में। ठीक है, क्लियर है हीनियन स्कूल? एरियाज क्लियर है? श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड में अभी ये पाया जाता है हीनियन स्कूल। क्लियर? देन सेकंड स्कूल हम देखते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आया महायान स्कूल।
ठीक है, महा, द ग्रेट व्हीकल। अब इसमें क्या माना गया, इसमें बुद्धा को माना गया भगवान। ठीक है, ठीक है, इसमें बुद्धा को माना गया भगवान। अब देखिए ये कितनी लेट हुआ, फर्स्ट सेंचुरी सीई मतलब एडी में ये डेवलप हुआ। ठीक है, और अब ये कहाँ पाया जाता है? अभी ये पाया जाता है चाइना जापान वगैरह में, जो पाया जाता है वो पाया जाता है महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, इसमें हमें बोधिसत्व के बारे में भी पढ़ने को मिला। ठीक है, बोधिसत्व क्या हुआ? बोधिसत्व वो लोग हुए जिन्होंने एनलाइटमेंट अटेन कर ली है। क्लियर? और हेवनली बुद्धास भी हमें इनको देखने में मिले, क्योंकि इसमें माना गया कि बुद्धा जो है वो एक भगवान है, और उनकी पूजा करने से हमें जो एनलाइटमेंट है, जो निर्वाणा है, वो अटेन होगा। ठीक है, गोल इज टू बिकम अ बोधिसत्व, बोधिसत्व बनना है। क्लियर? तो इसमें लिखिए, और इसके जो स्क्रिप्चर्स थे वो होते थे संस्कृत में। इसके स्क्रिप्चर्स होते थे संस्कृत में। ठीक है, हीनयान के होते थे पाली में, इसके होते थे संस्कृत में। ठीक है, तो हीनयान में हमने देखा, हीनयान वाले मानते थे कि आपको किसी दूसरे की पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, अपने पे फोकस करो, इनर पीस ढूंढो, आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगी। इनका मानना था कि जो बुद्धा है उनकी तरफ डिवोशन दिखाओ, तब जाके आपको एनलाइटमेंट मिलेगी। और सबसे जो लेटेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, दैट इज वज्रयान। ओके, ये जो तिब्बतन बुद्धिज्म जो आपको दिखता है, जो आपको दिखता होगा अगर कभी आप गए हैं मसूरी साइड या दलाई हिल साइड, तो वहां पर आपको एक कलर के फ्लैग्स दिखते होंगे, अलग अलग कलर के। वो क्या है? वो वज्रयान बुद्धिज्म को डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ था लेटर लेटर टाइम में, जो है जो ईस्टर्न साइड है, जो आपका है बंगाल बंगाल वाला साइड, बंगाल और उड़ीसा वाला साइड, वहां पे क्या हो गया था, वहां पे शक्ति कल्ट की शुरुआत हो गई थी। पहले क्या चलता था? वैष्णव कल्ट चलता था। ठीक है, शैविज्म चलता था। पर आगे जाते जाते शक्ति कल्ट की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब बंगाल उड़ीसा में शक्ति कल्ट शुरू हुआ, उसी टाइम पे तिब्बतन में वज्रयान शुरू हुआ। अब इनमें क्या था? शक्ति कल्ट में भी क्या थे? मंत्र थे, ठीक है, मंडल थे, ये सब जो आपके मंत्र होता है, और कहीं ना कहीं मैजिकल स्पेल्स, ये सब आया शक्ति कल्ट से। शक्ति कल्ट से ही ऊपर फैला तिब्बत की तरफ। ठीक है, और वहीं से शुरुआती आपकी वज्रयान बुद्धिज्म की। क्लियर? लिखिए, वज्रयान डेवलपमेंट इन 7th सेंचुरी एडी। इसमें आपके तंत्र मंत्र ये सब। वज्रयान, लिखिए, इट अपियर्ड इन इट अपियर्ड इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, एंड was spread spread and established in तिब्बत, spread and established in तिब्बत। ठीक है, जो ये आपके अब ये इसमें जो है बोधिसत्व जो हमने पढ़े थे, वो इसमें मानते हैं लामास को। ठीक है, ये जो आप दलाई लामा आप देख रहे हैं, वो कौन से स्कूल से रिलेटेड है? वज्रयान। ठीक है, जो आपने देखे होंगे वो अलग अलग उसमें लिखा रहता है ऐसे, ओम, नामी, ऐसे करके पद में हुन, ये सब क्या है? ये सब मंत्र ही है एक तरह से। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? वज्रयान बुद्धिज्म से। क्लियर? तो हमने 3 स्कूल बुद्धिज्म के कौन कौन से देखे? सबसे ओल्डेस्ट और ऑथेंटिक स्कूल हीनयान। उसमें कौन से लैंग्वेज में लिखे जाते थे? पाली लैंग्वेज में। बुद्धिज्म को उसमें क्या माना गया? ह्यूमन बीइंग माना गया है, जिन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया और वो दूसरों को एनलाइटमेंट दिखाएंगे। सेकंड हमने देखा महायान। महायान में हमने
कौन सी लैंग्वेज में देखा? संस्कृत में टीचिंग होती थी। महायान में बुद्धा को क्या माना गया? गॉड माना गया। महायान में माना गया कि अगर हम बुद्धा को पूजा करेंगे तभी हमें एनलाइटमेंट की प्राप्ति होगी। जहां की हीनयान में माना गया अगर हम खुद पे ध्यान देंगे तब हमें एनलाइटमेंट की प्राप्ति होगी। फिर लास्ट हमने देखा लेटेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म इज वज्रयान। वज्रयान जो था आपका तंत्र मंत्र विद्या ये सब से रिलेटेड था वज्रयान। क्लियर? इसकी लैंग्वेज, इसकी अपनी ही लैंग्वेज थी, ये संस्कृत पाली नहीं थी, इसकी अपनी ही लैंग्वेज है कोई। मैं आपको पता करके बताऊंगा एग्जैक्ट लैंग्वेज थी क्या इसकी। अब जैसे ये है, ये तो ना संस्कृत है ना ये पाली है ना ये हिंदी है। ये कुछ अगर इसकी लैंग्वेज को कुछ बोलते होंगे तो मैं आपको पता करके बता दूंगा। क्लियर? अब हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है बुद्धिज्म का। हमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखनी है बुद्धिज्म की। देन वील स्टार्ट विद जैनिज्म। क्लियर? कोई डाउट आज के लेक्चर में? अलामा कलारा? अच्छा अच्छा, जिन्होंने जिनके पास ये टीचिंग करने गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा वहां से आते हैं क्वेश्चन। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कल आपको फिर वाला भी क्लियर करा दूंगा एक बार, ठीक है? ठीक है। ऑनलाइन में कोई डाउट? नो सर। ओके। थैंक यू क्लास।